साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो एक जो मेजर चीज़ जिसे आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो एआई है उसका जो रोल है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया है। जो आपके स्कैमर्स आए हुए हैं उन्होंने उन एआई की बहुत सारे अच्छे आउटपुट्स भी है, बहुत सारी चीज़ें बन रही है, स्टार्टअप्स बन रहे हैं। बट इसके अलावा जो एआई के ख़राब चीज़ें हैं आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, साइबर एनकाउंटर्स जो मेरी किताब है जी। पेंगुइन ने छापी है, और आज की तारीख में कोई अछूता नहीं है। इसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है, रोज़ वो स्कैमस्टर्स लोगों को मैसेज भेजते रहते हैं। आज ही हमारे दोस्त को एक मैसेज भेजा कि आपका जो है ये फ़ोन बंद होने वाला है। ठीक है। तो इस तरह के जो है ये साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एआई जो नई टेक्नोलॉजी आई है इसने साइबर क्राइम का दायरा और एक अलग ही रेंज में ले गई है। मतलब एक नई टेक्नोलॉजी आई, हमारी हेल्प कर रही है, किंतु साथ ही साथ वो क्राइम के एंगल से देखें तो उसने साइबर क्राइम को भी नए आयाम खोल दिए, नई डायमेंशंस खोल दी। इतनी सारी नई क्यों, हमारे को बड़ा मुश्किल हो जा रहा है सोसाइटी को। देखिए जो डीप फेक आया है एआई के थ्रू आया है जी। पहले वॉइस जो थी आपकी या वीडियो था, आप यू कुड टेल इजीली कि ये जो है फेक वॉइस है ना, कि भाई फर्जी है, मेरी आवाज़ नहीं है या उसकी आवाज़। इसी तरह से वीडियो भी कि ये तो भाई टेम्पर्ड वीडियो है। आज की तारीख में एआई के थ्रू ये ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि रियलिस्टिक हो गया, पता लगाना ही मुश्किल है कि फेक है कि रियल है। यहाँ तक कि जो वॉइस क्लोनिंग के क्राइम हो रहे हैं वो ऐसे ही हो रहे हैं कि बेटा बोलेगा अपनी बेटी की आवाज़ में आएगा आपको कि पापा मेरे गले में चाकू रखा है, इनको 5 लाख ट्रांसफ़र कर दो नहीं तो मेरा गला काट देंगे। एंड ही विल बिलीव, क्योंकि आवाज़ इतनी रियल है, आवाज़ इतनी रियल है। तो ये नई नई डायमेंशन आ गई हैं। अभी तो लेटेस्ट आ गया डिजिटल अरेस्ट। हाँ, मैं उसी पे आने वाला था। हाँ, तो उसकी बात कर लेंगे। बट एआई की जो संभावनाएं जो साइबर क्राइम में इन्होंने एक चैलेंज बढ़ा दिया है हमारे लिए, उसके प्रति लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट होना है और पुलिस को भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करके उनको उनसे पार पाना है। क्या अभी पुलिस इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड है साइबर क्राइम को काउंटर करने के लिए? मैं कहूँगा देखिए हमारी इक्विपमेंट वेल इक्विप्ड होने की तैयारी तो हम करते रहते हैं, पर पूरी तरह से वेल इक्विप्ड वो स्टेटस नहीं है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो हमारी कैपेसिटी के बाहर है सारे के सारे साइबर क्राइम को हैंडल करना। इसलिए आप देखेंगे जितनी साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स हैं वो सारी एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि उसको इन्वेस्टिगेट करने का वो ही नहीं, कैपेसिटी नहीं है। और ट्रेसेबल नहीं है सबसे बड़ी बात। अगर कोई हो रहा है फ्रॉड तो ट्रेसेबल तो हो जाएगा प्रोवाइडेड कि हम डेडिकेटेडली उसके पीछे लगें। पर मैं कह रहा हूँ जितना क्राइम हो रहा है उसके डेडिकेटेड रूप से उसके पीछे लगने के लिए उतनी ट्रेंड मैन पावर नहीं है मेरे पास। तो वो एक गैप है। इसी तरह से जो नए नए क्राइम आते जा रहे हैं, जैसे अभी एआई के थ्रू नया क्राइम आया, तो वो हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी करना है पुलिस का। पुलिस वाले तो मोस्टली कुछ स्टेट को, 1-2 स्टेट को छोड़ के वही पुलिस वाले नॉर्मल पुलिस वाले हैं जो सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, डीवाईएसपीज हैं, उनको ही हम ट्रेन कर रहे हैं। वो बन जाते हैं एक्सपर्ट धीरे धीरे, पर जब तक वो पुराने को सीखते हैं तब तक एक नया क्राइम का मॉडस ऑपरेंडी ले आते हैं ये लोग, साइबर क्रिमिनल्स। तो वो एक चैलेंज बना रहता है। इसमें आपको लगता है कि अगर यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स जो इस चीज़ को रोज़ पढ़ रहे हैं, जिन्हें एआई इंजीनियर्स बोलते हैं, जो पढ़ते रहते हैं, अगर उनको पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ मर्ज कर दिया जाए, ये एक बहुत अच्छा कदम होगा कि पुलिस को इन प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प लेने का एक बड़े लेवल पर उसकी वो मिल जाए, मतलब फाइनेंशियल सैंक्शन आ जाए। मोस्टली गवर्नमेंट अभी नहीं कर रही है, मतलब जिससे कि हम टेक्नोलॉजिकली अप हो जाएंगे एकदम से। जी। और नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में।